एक टाइम ऐसा था जब टीवी पे दो शोज की जंग चल रही थी। एक तरफ था सालों से चलने वाला फैमिली फेवरेट शो और दूसरी तरफ था एक नया शो विद सम डबल मीनिंग जोक्स जिसके कैरेक्टर्स काफी बोल्ड थे। लेकिन पता नहीं कैसे वक्त रहते रहते इस शो ने तारक मेहता को टीआरपी में पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, पर फिर वही शो धीरे धीरे गिरता चला गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये है भाभी जी घर पर का कंप्लीट राइज एंड फॉल, और मैं शुरू से एंड तक सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और हाई पॉइंट्स देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाभी जी घर पर है शुरू हुआ था 2015 में एनटीवी चैनल पर। कॉन्सेप्ट सिंपल था, दो पड़ोसी एक दूसरे की बीवी पर लाइन मारते हुए और घर के अंदर फुल्ली कॉमेडी कैओस, जिसमें कैरेक्टर्स के नाम थे जैसे कि विभूति, मनमोहन तिवारी, अंगूरी भाभी, अनीता भाभी। और आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, सही पकड़े हो। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग जो थोड़े डबल मीनिंग रखते थे वो वायरल जाने लगे थे। जैसे मुझे अभी भी याद है, एक तो किसी कैरेक्टर को चाटा पड़ता था और उसमें वो शाबाश बोलता था, और विभूति कैसे नल्लो की तरह सिर्फ घर पे रहता था और उसका बाप आता था जब, जो सबसे बोलता था कि लंदन में टैक्सी चलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स वायरल हुए थे। तो मतलब लोगों को ये क्यों पसंद आ रहा था? इसका सबसे मेन रीजन था क्योंकि ये फ्रेश कंटेंट था। टीवी पे मोस्टली सास बहू चल रहा था, लेकिन ये शो थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा रिस्की ह्यूमर, थोड़ा अडल्ट कॉमेडी, लेकिन फैमिली लिमिट के अंदर। सेकंड फैक्टर था कैची कैरेक्टर्स, जैसे अंगूरी भाभी का इनोसेंट एक्सेंट, विभूति का बेरोजगार स्वैग, और तिवारी जी का तो आपको बिजनेस माइंड पता ही है, कच्चे बनियान का। अगर अंबानी के भी ऊपर कोई आ रहा है तो वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर उनके भी ऊपर कोई आ रहा है तो वो हमारे तिवारी जी है, कच्चा बनियान के बिजनेस के बाद। थर्ड रीजन, टीआरपी गेम स्ट्रॉन्ग। 2016-17 में शो की टीआरपी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कुछ वीक्स के अंदर ही कि इसने तारक मेहता जैसे शो को भी चैलेंज कर दिया था। टीआरपी के मामले में लोग कंपैरिजन करने लग गए थे। तारक मेहता फैमिली और क्लीन कॉमेडी, भाभी जी थोड़ा बोल्ड, मसालेदार और डबल ह्यूमर। और कहीं ना कहीं जो यूथ ऑडियंस थी वो जाने लग गई थी भाभी जी की तरफ। हालांकि ये वाला मैंने डबल मीनिंग में नहीं बोला था। अब इतना सब कुछ अच्छा हो ही रहा था तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही था जिससे शो में दिक्कतें आए। अब शो में स्टार्ट होने लगी कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी होने लगी वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर शिल्पा शिंदे यानी कि अंगूरी भाभी की। जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था लोगों को, अब वही कैरेक्टर का स्विच आने लगा। शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर्स पे मेंटल हेरेसमेंट का अक्यूजेशन लगाया, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, पेमेंट इश्यूज, और ये सारा केस कोर्ट तक पहुंच चुका था, जिसका रिजल्ट तुम्हें पता ही है, उनका शो से रिप्लेसमेंट। उनकी जगह आई शुभांगी, पर तुम्हें पता ही है एक बार जो आंखों को भा जाता है वही भा जाता है। तो शो की जो ऑडियंस थी वो डिवाइड हो गई कि पुरानी वाली ही अंगूरी भाभी अच्छी थी, और ये ट्रेंड भी होने लगा और यहाँ से टीआरपी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया। बट स्टिल अभी भी उतना डाउनफॉल नहीं था, अभी भी काफी ये ट्रेंड कर रहे थे। इसके बाद एक और रिप्लेसमेंट हुआ जो था अनीता भाभी का। अनीता भाभी का जो रोल करने वाली सौम्या टंडन थी, उन्होंने भी शो छोड़ दिया। फिर मल्टीपल कास्ट चेंज होती गई, ऑडियंस का कनेक्शन टूटने लगा। कनेक्शन बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं भी तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट अगर वही टूट जाएगा तो शायद ना मेरी वीडियो चलेगी ना ऐसे शोज। और लास्टली हम एक और बार फिगर आउट करते कि क्या गलत हुआ। सेम रिपीटेटिव जोक्स होने लग गए थे, एक ही टाइप के डायलॉग, सेम पैटर्न के एपिसोड होने लग गए थे, तो पब्लिक थोड़ी काइंड ऑफ बोर होने लग गई थी, ओवर स्ट्रेचिंग होने लग गई थी, स्टोरी प्रोग्रेशन कर ही नहीं रही थी। और जो लास्ट फैक्टर है उसकी वजह से तो बहुत सारी मूवीज भी अब नहीं चल पाती है, वो है कि लोग ओटीटी पे स्विच हो गए रादर देन टीवी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शो ऑफिशियली बंद नहीं हुआ, लेकिन टीआरपी डिक्लाइन होती गई और इम्पैक्ट कम होता गया। एक टाइम पे जो शो टीआरपी किंग बन गया था वो धीरे धीरे एवरेज स्लॉट में आ गया। ये टिपिकल एग्जांपल है, कंटेंट स्ट्रांग हो तो राइज फास्ट, पर कंसिस्टेंसी ना हो तो फॉल भी फास्ट। तारक मेहता क्यों अभी तक टिका हुआ है? क्योंकि क्लीन फैमिली इमेज मेंटेन की, सोशल मैसेज वाले एपिसोड्स भी बनाए, ब्रांड लॉयल्टी स्ट्रांग। भाभी जी थोड़ा एजी था और इंडियन टीवी ऑडियंस मेजॉरिटी सेफ कॉमेडी प्रेफर करती है। तुम्हें तो पता ही होगा समय रैना के साथ अभी क्या हुआ। तो एंडिंग में आ जाते कि हमने इस चीज से क्या सीखा। भाभी जी घर पर है हमें सिखाया कि वायरल होना और लॉन्ग टर्म चलना दोनों अलग चीजें हैं। एक कंट्रोवर्सी, एक कास्ट चेंज और ऑडियंस का ट्रस्ट हिल जाता है। आज भी लोग कहते हैं पुरानी अंगूरी वापस लाओ, पर टीवी इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट कॉमन है। बस सवाल ये है, अगर ओरिजिनल कास्ट नहीं जाती तो क्या भाभी जी आज भी टीआरपी किंग होता? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक करो तुम इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाना है वो भी बताओ। अगर आपको तारक मेहता के ऊपर चाहिए, अगर आपको किसी भी कैरेक्टर के ऊपर इंडिविजुअली चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। और अगर मेरा पर्सनली पूछा जाए तो मुझे भी भाभी जी ही ज्यादा पसंद है, और तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स जो कि हम सब खाना खाते वक्त देखते हैं। बाय।